नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, बैंकिंग से संबंधित टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं और खाता खुलवाने के बाद क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि हमें कोई किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो और कोई कानूनी पेचीदगियों का हमें सामना ना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जो नोटिफिकेशन वाला घंटी है उसे अवश्य दबा दें ताकि इस चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अपने जानकार साथी रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आजकल सभी जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली का आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता सभी को पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग का काम आज हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को बैंक का काम ज़रूरी करना पड़ता है और उसे बैंक के संपर्क में आना पड़ता है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई रोजगार परक व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो या गृहिणी हो, सबको बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है क्योंकि सबके लिए आज के समय में बैंक खाता अनिवार्य सा हो गया है। तो बैंक खाता खुलवाने से पहले हम जानते हैं कि कई डॉक्यूमेंट दस्तावेज उनकी ज़रूरत हमें बैंक खाता खुलवाने की पड़ती है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या तो डॉक्यूमेंट चाहिए एक बैंक खाता खुलवाने के लिए और कहाँ पर हमें यह बैंक में खाता खुलवाना चाहिए और कौन आदमी बैंक खाता खुलवा सकता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बैंक का खाता कहाँ पर खुलवाएं। तो हमारे आसपास में नज़दीक में कई सरकारी और गैर सरकारी बैंक होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी सुविधा के अनुसार अपने नज़दीक के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में अपना खाता जाके खुलवा लेना चाहिए या यूँ कहें कि हम वहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कम लोग जानते होंगे कि डाकघर में भी बचत बैंक खाता आप खुलवा सकते हैं। अब डाकघर में बचत बैंक का खाता कैसे खुलवाएं और डाकघर में किस प्रकार हम अपनी सेविंग कर सकते हैं और डाकघर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसके संबंध में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा और जब उसको मैं जैसे ही बनाऊंगा तो इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है आपके लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो अभी आगे चर्चा कर लेते हैं इसी क्रम में कि एक बैंक का खाता खुलवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दस्तावेज के रूप में बैंकों में पैन कार्ड आवश्यक रूप से एक ज़रूरी दस्तावेज है बैंक खाता खुलवाने के लिए। पैन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड या कोई भी दूसरा पहचान पत्र किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग से जारी किया हुआ अन्य दस्तावेज के रूप में बैंक खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी होता है। और हर बैंक का अपना खाता खोलने का एक नाम फार्म होता है।
तो वो फार्म भर के उसमें जो भी ज़रूरी जानकारियाँ होती है वो फार्म भर के और बताए गए दस्तावेज के साथ उसे जमा करवा के और बैंक खाता खुल जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग सा नियम होता है, तो आप नज़दीकी जो बैंक है जहाँ आप खाता खुलवाना चाहते हैं, एक बार उनके जो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी है उनसे इस संबंध में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। अब पैन कार्ड आपने बनवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड कहाँ से बनेगा और क्या दस्तावेज पैन कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसके संबंध में भी एक वीडियो जल्दी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे वो पैन कार्ड के संबंध में वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन खुलवा सकता है बैंक में खाता, मतलब कौन व्यक्ति बैंक में खाता खुलवा सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कोई भी वयस्क व्यक्ति, वयस्क का मतलब 18 साल से बड़ा का कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बुजुर्ग कोई भी अपना खाता बैंक में खुलवा सकता है। आगे, कोई भी 2 या ज़्यादा जन मिलके अपना ज्वाइंट खाता भी किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। तो पहले तो हमने बात करी कि एक आदमी सिंगल अपना पर्सनल खाता खुलवा सकता है। आगे हमने क्या बात की कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अपना ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। और कई बार ज़रूरत क्या पड़ती है कि स्कूल में वजीफ़े के रूप में या किसी और काम के लिए नाबालिग बच्चों का भी बैंक खाता खुलवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक नाबालिग का खाता भी माता पिता द्वारा संरक्षक के रूप में किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी कंपनी, फर्म या संस्था भी अपने नाम पर उसके अधिकारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा एक खाता बैंक में खुलवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे, तो कहाँ पे खाता खुलवाया जाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए और कौन कौन उसको खुलवा सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो बैंक का खाता हम खुलवा लेते हैं उसके बाद हमें बैंकों से क्या सुविधा मिलती है और हमें क्या क्या जानकारियाँ और सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सुविधा क्या मिलती है इस बारे में बताएं कि एक तो पासबुक हर बैंक अपने जो खाता धारकों को देता है, उसमें जो भी आपका लेन देन होता है उसकी उसमें एंट्री बैंक करके देता है। तो समय समय पर सप्ताह में 15 दिन में जो भी आप लेन देन करो तो अपनी बैंक की कापी बैंक से अपडेट अवश्य करवाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके खाते में क्या लेन देन किया जा रहा है और कोई धोखाधड़ी हो तो आपके सामने आ जाए। उसके अलावा अपने बैंक खाते में आप बैंक से ATM कार्ड ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग में जानकार हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी अपने खाते में चालू करवा के घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने जो बैंक खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बैंक खातों से एक चेक बुक भी आपको मिलती है। उस चेक बुक का प्रयोग आप स्वयं पैसे निकालने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को पैसे देने के लिए, या किसी से कोई सामान खरीदा है उसके बदले में नकद की बजाय चेक आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चेक बुक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि क्या क्या सुविधाएं एक बैंक खाते में हमें मिलती है। अब बहुत ज़रूरी बात बताने की क्या है यहाँ पे कि खाता खुलवा लिया, डॉक्यूमेंट ले लिए, उसके बाद चेक बुक ले ली, ATM ले, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और तो सावधानी के रूप में यही कहूँगा कि अपनी पासबुक हो, ATM कार्ड हो, चेक बुक हो, उनको आप किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल के रखें, की और लॉक के अंदर रखें, उन्हें ताला बंद करके सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरा, जो आपको ATM कार्ड इशू हुआ है उसका पिन, और जो आपने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो अपने खाते पे चालू करवाई है उसके पासवर्ड आप किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे कोई आपका कितना भी जानकार हो, निजी हो, कतई शेयर ना करें।
और ना ही उन्हें अपनी किसी डायरी में लिख कर रखें। सबसे बढ़िया नियम यह है कि पासवर्ड को और अपने जो इंटरनेट बैंकिंग की पिन है उसको याद कर लें अच्छी तरह और समय समय पर उसको बदलते रहें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप धोखाधड़ी से बहुत हद तक बच पाएंगे। अब एक इस वीडियो में जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बतानी है वह ये है कि हमने जैसे ऊपर चर्चा करी कि हर बैंक खाते के साथ आप एक चेक बुक ले सकते हैं, और चेक बुक आप यूँ कहें कि एक प्रकार का पैसे के समान ही होती है। उसको आप पेपर मनी कह सकते हैं कि कहीं पर भी आपको नगद रुपया ले जाने के बजाय किसी आदमी को आप चेक से भी किसी वस्तु की खरीद पर चेक बुक से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। वो सब कहीं मान्य है, लेकिन सावधानी यह रखनी चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को हम चेक दें, चाहे वो कोई भी हो, एक तो उस पर व्यक्ति का नाम और उसको दी जाने वाली रकम भरकर ही अपने हस्ताक्षर करके दें। भूल कर भी किसी भी चेक को खाली उस पर हस्ताक्षर करके कतई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके साथ धोखाधड़ी होने के बहुत ज़्यादा संभावना या चांसेस जिसे कह सकते हैं हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चेक खाली हस्ताक्षर करके बिना नाम रकम भरे कतई नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए। दूसरी बात चेक बुक के संबंध में यह है कि यदि ध्यान देने की बात है, यदि आपके बैंक अकाउंट में ज़रूरी रकम का बैलेंस नहीं है और आपने किसी व्यक्ति को उतनी रकम का चेक भरकर दे दिया है, तो वह व्यक्ति उसको अपने बैंक खाते में लगाएगा, और जैसे ही वो आपके खाते में या आपके बैंक में चेक पहुंचेगा, तो क्योंकि आपके बैंक खाते में तो उतना पैसा है नहीं, तो वो बैंक आपके चेक को रिटर्न कर देगा। किस कारण से कि आपके खाते में पर्याप्त रुपया उस चेक को भुगताने के लिए नहीं है, और ऐसा करना कानून में जुर्म है। खाते में पर्याप्त धन ना होने के बावजूद उतनी राशि का चेक जारी करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये कानून है, इसके तहत एक जुर्म है। और इस कानून के तहत इस प्रकार का चेक जारी करने वाले के खिलाफ आर्थिक दंड भी अदालतों द्वारा लगाया जा सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए भूलकर भी ऐसी राशि का चेक किसी को न दें जो कि आपके खाते में उतना बैलेंस पर्याप्त ना हो। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस होने पर क्या कार्रवाई होगी, ये कानूनी विषय है, और इससे संबंधित एक वीडियो जल्द ही इस चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि अपर्याप्त राशि होने के बावजूद चेक जारी करने पर क्या सज़ा और क्या जुर्माना हो सकता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी पेचीदगियों से आप बच सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको अवश्य लाभ प्राप्त हुआ होगा, और ऐसे ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, और
ज्ञान प्राप्त करते रहिए, क्योंकि नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। जानकार बनिए, सतर्क बनिए। धन्यवाद।